अध्यक्ष महोदय, सरकार जो एक बिल लेके आई है, ये बिल जन विरोधी बिल है और जनता की मूल भावना के खिलाफ है। इस बिल से संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण बन जाएगा और वो प्राधिकरण इस पीने के संरक्षण के और प्रबंधन के लिए काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल को हम पूरा अध्ययन करते हैं तो ये इससे साफ चीज जाहिर होती है कि ये बिल भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, वसुंधरा राजे जी ये बिल लेके आई थी, फिर क्यों नहीं पास हुआ? अधिकारियों ने बिल लाने के लिए उनको तैयार किया, लेकिन उन्होंने जन भावना के मुताबिक वो बैक हो गए। अभी आप लेके आए जुलाई में। उस वक्त अध्यक्ष महोदय, मैंने उस बिल पर बोलने के लिए पूरा तैयार होकर आया था और मैं शायद आपके कमरे में बैठा था, कहीं बैठा था, कुछ सदस्य यहां मौजूद हैं अभी। मैंने कहा था ये बात करो सरकार से, ये बिल इतना घातक होगा कि आपके सबके समझ में नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रवर समिति को गया। क्या हुआ प्रवर समिति में? अरे किसानों से तो डर गए आप, उनको तो आपने हटा दिया। बाकी जो क्या किया आपने, एमएलए तो डाले हैं 2। अरे पूरी जो आपकी कमेटी बनेगी, प्राधिकरण बनेगा, उसका चेयरमैन से लेकर के सारे लोग तो अधिकारी हैं। तो ये जो अपना जो प्राधिकरण बनेगा, ये अधिकारियों को शक्ति देने वाला बनेगा और ये तानाशाह हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं ये बात। ये बिल आप देखिए, ये कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा, एनओसी मांगेगा। क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? ये एक नई दुकान खुल रही है और इस दुकान के अंदर आम जन शामिल हो गया है। आपने किसानों को सिंचाई के लिए अलग किया है, आम जन को, अभी जूली साहब बोल रहे थे, हैंडपंप को भी आपने शामिल किया है। तो ये सारी अव्यवहारिक चीजें हैं, इसको गहराई से इसको देखना चाहिए। ये जन भावना से जुड़ा हुआ बिल है अध्यक्ष महोदय, इसमें आम आदमी प्रभावित होगा। अभी एक बात और है, अब 2 एमएलए तो आपने डाल दिए, कोई एमएलए सुझाव देगा, कौन मानेगा उसकी? फैसला तो आप करोगे उससे बहुमत से, तो विचार भले ही रख दो अपने, फैसला बहुमत से ही करते हो। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, हम बोल के सुझाव दे रहे हैं, हम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, आप पास कर लोगे। तो ये इस प्रकार का जो आपका जो ये फैसले होंगे, वो फैसले जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये माफियों को पनपाने वाला बिल होगा, याद रखना मेरी इस बात को। अध्यक्ष महोदय, इसकी बिल की भावना बहुत अच्छी है। भूजल संरक्षण जो आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस प्रकार से दोहन हो रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर, यह चिंता का विषय है। और यदि इसका पर्पस यही है तो आप इसका अध्ययन तो करिए, ये पर्पस पूरा हो रहा है क्या? ये पर्पस इससे पूरा नहीं हो रहा है। आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अध्यक्ष महोदय, तेजी से हमारा जो है दोहन हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है दोहन, इसके ऊपर भी अपने को देखना पड़ेगा। आज जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, आज जो जिस प्रकार से पानी का दोहन कर रही हैं, जिस प्रकार से बेच रही है बाजार के अंदर मनमानी कीमत से, आप उसके ऊपर लगाइए बैन।
आप उस पर कंट्रोल करिए। आप जो बड़ी बड़ी जो है ये शराब की फैक्ट्रियां हैं, बियर की फैक्ट्रियां हैं, आप उनको कंट्रोल करिए। आप जो है उद्योग धंधे बड़े बड़े, आज उन उद्योग धंधों में कितना पानी दोहन हो रहा है, आप उनको जो है कंट्रोल करिए। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों को आप कर रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। अध्यक्ष महोदय, रिचार्ज एक बड़ी समस्या है और रिचार्ज के बिना आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रह सकेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा कोई युद्ध होगा तो पानी का होगा। तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बरसात का पानी सबसे बड़ा स्रोत है जिससे हम रिचार्ज कर सकते हैं। आज हम कहां खड़े हैं? आज बरसात का पानी सारा का सारा पानी वेस्ट हो रहा है, सड़कों पे चल रहा है पानी, सड़कें खुली रही, रास्ते रुक जाते हैं, कोई उसको संभालने वाला नहीं है। आज इसके ऊपर में ध्यान देना होगा कि रिचार्ज बढ़ कैसे सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के अंदर सैकड़ों टांके बने हुए हैं और पानी जहर जैसा है, पशु भी नहीं पी सकता। तो उस वहां पर उन जो सार्वजनिक टांके बने हुए हैं उनसे पूरा जीवन यापन करते थे लोग। और जब लोगों ने मांग की कि हमारे यहां घर घर टूटी होनी चाहिए, वहां 2 टंकियां बना दी हमने बड़ी बड़ी। आज 1,000 रुपए में पानी डलवा रहे हैं और कुंड हो गए, वो टांके हो गए सारे बर्बाद पुराने। तो आज मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को। अध्यक्ष महोदय, ये नरेगा कार्यक्रम जो मजदूरी देने का कार्यक्रम है, आप उसको इस रिचार्ज से जोड़िए। आज रिचार्ज से जोड़िए। जितने भी सार्वजनिक टांके बने हुए हैं जहां सद्भावना होती थी, मैंने खुद में पानी निकाला हुआ है, उसके अंदर 50-50 फुट गहरे बनाते हैं, पाइथन बनता है। अब पाइथन टूट गए, आप नरेगा में उन पाइथनों को ठीक करवाइए तो पानी चार्ज होगा आपका। और यदि नरेगा में कराइए घरों के अंदर, आज घरों के अंदर सारा पानी बह के जाता है, तो आप कैसा कोई प्रोत्साहन दीजिए, कोई सब्सिडी दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप उसमें जो है मकान दे रहे हैं लोगों को, तो उसके साथ में जो ये टांका जोड़ दीजिए, अंडरग्राउंड जो है टांका बनेगा। आपकी सरकारी योजना है उनके साथ जोड़ दीजिए। अरे बिना बरसात का पानी रोके हुए हम रिचार्ज नहीं कर सकते। हमारा पानी, हमारा निर्माण क्षेत्र इतना बढ़ गया, सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी हवेली कोठियां बन गई, सीमेंटेड हो गई, पानी कहां जाएगा नीचे? इसलिए सोचने की बात है। और मैं एक बात और चेताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से पक्के निर्माण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, किसान की खेती कम हो रही है, खतरा पैदा हो गया है किसान को भी, उसका पानी भी खत्म हो रहा है, जोत खत्म हो जाएगी किसान की। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा छोटा सा सुझाव है मेरा कि इसमें जिस प्रकार से किसानों को सिंचाई के लिए छूट प्रदान की है, उसी प्रकार जो घरेलू सिंगल फेज हैं उनको आप इससे दूर करिए। ये बहुत, आप एक सिंगल फेज के को जो है हैंडपंप तो लगा रहा है, वो आप जो मकान बना रहा है वो कहां से बनाएगा मकान, बताइए मुझे। तो आप जो है इन चीजों को आप इनसे दूर करिए, बड़े उद्योगों पर लगाइए, लेकिन छोटे उद्योगों को तो छोड़िए। इसमें छोटे उद्योगों को शामिल मत करो इसमें। ये तो कोई नहीं आएगा हमारे पास में, ये छोटे उद्योग ही हैं जो हमारे काम आते हैं। ये बड़े उद्योग तो पैसे कमाने के लिए हमारे काम नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतनी बात कहूंगा कि कानून बनाने से मैं समझता हूं कि किसी चीज का समाधान नहीं है। आज कितने कड़े कानून बने हुए हैं, हर चीज के कानून बने हुए हैं, बड़े मृत्यु तक सजा का प्रावधान है, फिर भी क्या मर्डर रुकते हैं? आज बच्चियों के साथ किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, मृत्यु दंड है, फिर भी खुलेआम हो रहे हैं। तो कानून बना करके एक अधिकारियों को इस प्रकार से ताकत दे करके आप जनता का भला नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय,
यहां तो आप कोई भी टिप्पणी हटा दो, कोई कुछ बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब गांव में जाओगे ना तब कौन हटाएगा? वहां गांव में 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जाना पड़ेगा। इसलिए आप इस बिल को ध्यान से सोचिए, ये जन विरोधी है, मैं इसका विरोध करता हूं और इसको जनमत जानने के लिए जनता के बीच भेजा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी।